नमस्कार दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें सम सीमांत उपयोगिता नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, गणनावाचक विचारधारा, क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित विभिन्न बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल, हिक्स एंड एलन, जर्मी बेंथम एंड गोशेन। अर्थात उपयोगिता की अवधारणा वो किसके द्वारा दी गई थी? मार्शल के द्वारा दी गई थी, हिक्स के द्वारा दी गई थी, या जर्मी बेंथम के द्वारा, या गोशेन के द्वारा। तो सबसे पहले वो जर्मी बेंथम के द्वारा उपयोगिता सब काम में लिया गया था, और वहाँ पर यूटिलिटी का जो तात्पर्य था जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग वो हैप्पीनेस से था। नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय, अर्थात जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस गणनावाचक विचारधारा है के जो विश्लेषण है वो डेवलप्ड किया गया था मार्शल के द्वारा, हिक्स एंड एलन के द्वारा, जर्मी बेंथम के द्वारा, गोशेन के द्वारा। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो मार्शल के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज अदरवाइज नोन एज, अर्थात क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है इसमें? क्या गोशेन का सेकंड लॉ कहा जाता है इसको, या कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है इसको, या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या रैशनैलिटी अप्रोच? गोशेन सेकंड लॉ है वो समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। कार्डिनलिटी अप्रोच है जो कि गणनावाचक विचारधारा ही है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर आधारित है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, अर्थात क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण वो किसके द्वारा दिया गया था? जे.आर. हिक्स एंड आर.जे.डी. एलन, राइट है। बी. सैमुअल्सन, गलत। मार्शल एंड जेवेंस, ये भी गलत है, और गोशेन के द्वारा, यहाँ भी ऑप्शन गलत है। तो जे.आर. हिक्स एंड आर.जे.डी. एलन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। हालांकि सबसे पहले जो विचार दिया गया था वो प्लेटो के द्वारा दिया गया था, जो कि 1906 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी कर्व, कुल उपयोगिता वक्र, ऑलवेज राइजेज, अर्थात हमेशा बढ़ता हुआ होता है। फर्स्ट फॉल देन राइजेज, एंड सी ऑलवेज फॉल्स, डी फर्स्ट राइजेज एंड देन फॉल्स आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम। तो राइट ऑप्शन इज डी, फर्स्ट राइजेज, पहले बढ़ता है, एंड देन फॉल्स, बाद में गिरता हुआ होता है, आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम, अर्थात पहले बढ़ता हुआ होगा, उसके बाद में अधिकतम पहुंचने के पश्चात क्या है, ये गिरने लग जाता है। तो राइट ऑप्शन डी। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो ए, कि जब सीमांत उपयोगिता जीरो होती है तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है। बी ऑप्शन, मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, गलत है। सी, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज, ये भी गलत है। और डी, एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम, ये भी गलत है। तो राइट आंसर, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी इज ए, ऑलवेज जीरो, increase at a diminishing rate,
द यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑल द एबो। तो मार्जिनल यूटिलिटी को जो डिफाइन करता है वो ऑप्शन सी, एंड द यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट। टोटल यूटिलिटी इज the sum total of marginal utilities, entire utility derived from whole consumption, and C increases at a diminishing rate, and D all the above। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को डिफाइन किया गया है। ए में दिया गया है द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है, ये भी इसमें सही है। एंड एंटायर यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम होल कंजप्शन, अर्थात जो कुल कंजप्शन है उनकी जो उपयोगिताओं का योग होता है शुरुआत से लेकर के, तो ये भी सही है। और इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट, कुल उपयोगिता है वो बढ़ती हुई होती है घटती हुई दर से, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी ऑल द एबो। नेक्स्ट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी इज, जब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, इंक्रीजिंग एंड एट एंड डिक्रीजिंग रेट, अर्थात घटती हुई दर से जब बढ़ती हुई होती है कुल उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, नेगेटिव होती है, इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है। तो इस स्थिति में ये डिक्रीजिंग होती है, घटती हुई होती है, पॉजिटिव होती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से जब बढ़ती हुई होती है, अधिकतम की स्थिति को प्राप्त नहीं किया उसने, तो सीमांत उपयोगिता इस स्थिति में डिक्रीजिंग घटती हुई होती है। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोसेन फर्स्ट लॉ? गोसेन का जो फर्स्ट नियम है वो किससे कहा जाता है? लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन के नियम को, या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को, और डी नॉन ऑफ द एबो। तो इसमें जो गोसेन का जो फर्स्ट नियम है या लॉ है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये गोसेन का सेकंड नियम है, गोसेन का सेकंड नियम है, और यहाँ पर इसको ये गोसेन का फर्स्ट नियम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सैचुरेशन पॉइंट MU ऑफ ए कमोडिटी इज, अर्थात एट सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट अर्थात पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु है, उस पर MU की स्थिति कैसी होती है? MU कैसी होती है? वहाँ पर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की MU है वो 0 होती है, ऑप्शन 0 होती है। और यदि एट ए सैचुरेशन पॉइंट TU ऑफ ए कमोडिटी इज देन मैक्सिमम, अर्थात कुल उपयोगिता के संबंध में पूछा जाता है तो ये कुल उपयोगिता वहाँ पर मैक्सिमम होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0 अर्थात 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ऑप्शन ए इज राइट, अर्थात सीमांत उपयोगिता है वो कीमत के बराबर जब होती है तो उपभोक्ता साम्य बिंदु पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शलियन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम्स, अर्थात मार्शल के जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में क्या मान्यता है वो ली गई है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 0, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 0 होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती हुई होती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस इज बेस्ड ऑन, अर्थात जो उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण पर है, या रिवेल्ड प्रेफरेंस, प्रगट अधिमान सिद्धांत पर आधारित है,
सी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन के नियम पर आधारित है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट, अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता के जो नियम है उस पर उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो आधारित है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें इसको डिफाइन किया जाता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रति जो कीमत देने के लिए तैयार होता है और जो वास्तव में उसके प्रति भुगतान करता है, उन दोनों का डिफरेंस होता है, वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर भी यही समझाया जाता है इसके अंतर्गत, अर्थात उसकी जो वैल्यू है विनिमय मूल्य को डिफाइन किया जाता है और उपयोगिता का जो मूल्य है उसको डिफाइन किया गया है। तो उसके आधार पर ये उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल के जो घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसके अनुसार ए अप्लाइज ऑन मनी इन द मैनर इन विच इट अप्लाइज ऑन कमोडिटी, बी डू नॉट अप्लाइज ऑन मनी एक्सेप्ट बैंक मनी, सी डज नॉट अप्लाइज ऑन बैंक मनी बट अप्लाइज ऑन कैश, एंड डी अप्लाइज ऑन ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट मनी। तो इसमें जो राइट है डी कि अप्लाइज ऑन ऑल कमोडिटी, सभी वस्तुओं पर ये लागू होता है एक्सेप्ट मनी अर्थात मुद्रा को छोड़ करके। राइट ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास उदासीनता वक्र पर होगी। थैंक्स।